श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 2 नवंबर 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी, जिसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी इस दिन अपनी शयन मुद्रा में से जागते हैं और जितने भी मंगल कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, शादी विवाह, उन सभी कार्यों की शुरुआत आज के दिन से होने लग जाती है। और ये कोई छोटी मोटी एकादशी नहीं होती है, ये वो एकादशी होती है जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है। मैंने आजकल के टाइम पर देखा है कि गुरुजी की ही आवाज को एआई के द्वारा बना करके कुछ भी उपाय जो ना ही कभी गुरुदेव ने अपनी कथा में बताए हैं, ना ही कभी शिव महापुराण में है, उन कथाओं को, उन उपायों को आप सभी लोगों को बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो भी कर रहे हैं, जिनका कोई भी फल उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता है। आप ये भी ना चाहिएगा कि हर एक उपाय इतना सीधा सरल हो कि वो हम लोग आसानी से कर पाए। उपाय की तरह से ही होते हैं और केवल आज के दिन ही ये लाल और पीले कपड़े का अचूक उपाय करना होता है। घर की जितनी भी स्त्रियां, माताएं, बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं ना, आज के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ हरिहर महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे उत्तम जो उपाय है वो आपको तीसरे नंबर का उपाय करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। ये वाला उपाय है जो आपको लाल और पीले कपड़े से करना होगा, जो भी आपके घरों में रखा हुआ है। देखिए, ये वाला जो दिन होता है ना, ये दिन ऐसा होता है जिस दिन आपके घर में सुख, संपदा, वैभव की अपार वृद्धि होती है ना। कभी अगर आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, पैसे को लेकर के समस्याएं बनने लगे, धन पैसा नहीं आ रहा है, कई बार तो ऐसा होता है कि साल में सिर्फ एक दिन ये ऐसा पड़ता है जिस दिन आप सभी लोगों की जितनी भी परेशानियां हैं वो जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी ने सबसे पहले लाल कपड़े के उपाय के बारे में बताया। वो किसके लिए बताया है, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस तरीके से लाल कपड़ा लेना है, जो कैसा होना चाहिए, सूती कपड़ा। ठीक है, ये सूती कपड़ा होता है, रेशमी वगैरह वस्त्र इस तरीके से मत लीजिएगा। एक रुमाल के बराबर का आपको ले लेना है। ये नहीं मिलता है तो इस तरीके से माता रानी की चुनरी आती है ना लाल कलर की, आप वो भी ले सकते हैं। गुरुदेव ने कहा लाल रंग का कपड़ा लेना चाहिए। चुनरी लोगे तो बहुत अच्छी बात है। यही एक चुनरी लेकर के, और जो भी आपके घर में अगर तुलसी विवाह आपने संपन्न करवाया है तो वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर तुलसी विवाह नहीं करवाया तो आपके घर में जहां पर भी तुलसी माता जी हैं वहीं पर आपको जाना है और तुलसी जी को आज के दिन आपको क्या करना है, इस लाल रंग की ओढ़नी उड़ा करके और जो भी उनकी पूजा अर्चना पाठ जैसे आप करते हो वैसे करते रहना। देखिए, रविवार का दिन पड़े चाहे कोई सा भी दिन पड़े, देवउठनी एकादशी ही एक ऐसी एकादशी होती है जिस दिन माता तुलसी को जल भी समर्पित किया जा सकता है और उनकी पूजा भी की जा सकती है। वैसे रविवार के दिन जो है वो तुलसी माता जी की ना ही पत्ती तोड़ी जाती है, ना ही उनमें जल चढ़ाया जाता है, कुछ नहीं किया जाता। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। लेकिन आज के दिन आपको इस लाल कपड़े को इस तरीके से उड़ा करके और इनका पूजन करना है। जैसे आप पूजन कर रहे हो वैसे पूजन करना। इनकी परिक्रमा जो आप करते हो, इनकी परिक्रमा करना। गुरुदेव ने कहा जो आपका भाव है, जो भाव प्रकट हो रहा है, वो आपको माता रानी के सम्मुख में रख देना है और उसके पश्चात ढोक दे करके आपको इसी वाली चुनरी को यहां से उठाना है और उठा करके अपने घर के मंदिर में जाकर के रख देना है। उस दिन के बाद से देखिएगा 1 साल तक इसे रखे रहने दीजिएगा। 1 साल के अंदर अंदर मेरा भोले बाबा आपको कितना आगे तक पहुंचाता है बताइएगा जरूर। साथ ही साथ जो आपने ये लाल चुनरी का उपाय देखा, गुरुदेव ने ऐसा का ऐसा ही उपाय बताया है पीले वाले कपड़े का, है ना। अब पीले कपड़े का उपाय किस तरीके से और क्यों करना है उस चीज के बारे में जानिएगा। पीला कपड़ा अगर आपके पास में हो तो ये भी आपका सूती कपड़ा ही होना चाहिए, लेकिन पीला कपड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से पीला कपड़ा लेना है ना, और वही तुलसी जी के पास में ही जाकर के इस बार आपको उन्हें पीला कपड़ा उड़ा देना है। इसका सबसे बड़ा महत्व है और इसे सुन करके ही जाइएगा, ठीक है।
पीला कपड़ा उड़ा देना और उसके पश्चात आपको क्या करना है, माता रानी का पूजन अर्चन करना है, जैसे आप करते हो वैसे करना। अब उसके पश्चात इस पीले कपड़े को भी आपको यहां से उठा लेना है। उठाने के पश्चात अब इसकी महिमा जानिएगा, जो गुरुदेव ने अपनी कथा के दौरान बताया कि ये जो पीला कपड़ा होता है ये कहां पर रखना होता है, ये होता है आपकी वंश वृद्धि के लिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके वंश, आपका कुल कभी खत्म ना हो, वंश की वृद्धि हमेशा होती रहे। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आपके परिवार में कोई स्त्री है, नारी, बहन, बेटी या कोई वधू है जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा है ना, यानी कि संतान प्राप्ति में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो उन्हीं की जितनी भी भविष्य में, अगर अभी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की शादी होगी, किसी की भी शादी होगी, तो भविष्य में कभी भी अगर आपके ऐसी दिक्कत ना आए, उसके लिए आपको इस पीले कपड़े को उठा करके और अगर उस स्त्री के कमरे में इसे रख दिया जाए और रखने के पश्चात जब उनकी संतान प्राप्ति होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली संतान प्राप्ति होगी। और उसके लिए भी गुरुदेव ने कहा कि जो संतान इस उपाय से प्राप्त होती है ना, उसका सूर्य जो है, सूर्य वो उच्च का होता है, उसे देवताओं की श्रेणी मिलती है, देव श्रेणी मिलती है। ये वो उपाय है जो सिर्फ और सिर्फ देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है। आप ये वाला उपाय पहले से भी करके रख सकते हैं। जे पीला कपड़ा जब आपके घर में वधू वगैरह कोई आ जाए, उनके कमरे में जाकर के आप रख सकते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे उपाय को बताने से पहले आपको बताऊंगा कि जो देव उठनी एकादशी होती है, जिस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी जागते हैं, तो जागते समय जब वो पहला पैर जमीन पर रखते हैं, तो पता है वो पहला पैर जमीन पर रखते हैं तो उनका जो पहला पैर है वो कुबेर जी अपने दाहिने हाथ में लेकर के जमीन पर रखवाते हैं, और जो दूसरा पैर है वो मां लक्ष्मी जी अपने दाहिने हाथ में लेकर के जमीन पर रखती हैं। ये वो दिन होता है जिस दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के साथ में आपके घर में मां लक्ष्मी जी का भी आगमन होता है। चाहे वो बैकुंठ में उनके साथ में रहे, लेकिन उनका एक अंश सदैव आपके घर में विराजित रहता है। और उसी के लिए आपको ये दूसरे नंबर का उपाय करना है, क्योंकि आज के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, जो तुलसी जी का दूसरा नाम है वृंदा। जब ये नींद में से उठते हैं, है ना, जब ये जागते हैं तो सबसे पहले जब ये मिलते हैं तो वृंदा से मिलते हैं, इनका विवाह संपन्न होता है, जिसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है, ठीक है ना। और वो आज के दिन ही पड़ता है, देवउठनी एकादशी के दिन ही। और इस तुलसी विवाह के दिन ही आपको ये वाला उपाय भी करना होता है। जब भगवान महादेव ने दोनों का विवाह करवाया था, तब माता लक्ष्मी जी ने जब महादेव से कहा कि आपको क्या चाहिए, तो महादेव ने इसके बदले में जब मना किया, नहीं माने, तब जब माता लक्ष्मी जी के हट के बावजूद उन्होंने मांगा, वो ये मांगा था कि जो भी ये देव उठनी एकादशी आएगी, उस दिन बेलपत्र पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी जी का एक अंश सदैव विराजित रहेगा शाम के समय पर, है ना, प्रदोष काल में। और जो भी व्यक्ति एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक यहां पर लेकर के आएगा, ला करके यहां पर बैठकर अपनी कामना, जितनी भी धन संपदा, वैभव, पैसे की समस्या जो चल रही है उसके घर में, उसको भूलेगा और कामना करके यहां से इसी दीपक के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के जाएगा। हे लक्ष्मी, तुम उसके साथ उसके घर में प्रवेश करना, और जब वो घर में जाएगा तो इस मिट्टी को सारी दिशाओं में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी अपने पूरे घर में जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन छीट देगा, हे लक्ष्मी, सदैव उस घर में तुम्हारा स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। पूज्य गुरु जी का ये वाला भी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे विशेष उपाय है, जो है तीसरे नंबर का उपाय, जो है देव उठनी स्वधा उपाय। ये वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट, आपके जीवन की तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, एक के बाद एक दुख, कष्ट, परेशानी जीवन में चलती हुई आ रही है, कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक आपकी नहीं पहुंच रही है, तो आज के दिन का ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, इसके अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिलानी है, और इसी के साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है, चाहे आटे का कर लो, चाहे मिट्टी का कर लो, और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने दोनों हाथों में लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ढोक दे करके जब आप यहां पर आएंगे सम्मुख में, तो सम्मुख में बैठे रहते हैं नंदी भगवान। नंदी भगवान के पीछे की तरफ खड़े होकर के वहीं से शिवलिंग के शीर्ष का
दर्शन करते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। ये स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती है ना। और पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो भी व्यक्ति इस वाले जल को एकादशी के दिन स्वधा शब्द का स्मरण करके मात्र जल समर्पित भी कर देता है, और जो जल शिवलिंग के जलाधारी से नीचे की तरफ जाकर के गिरता है, ये समस्त जल उसके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लुटाते हैं और आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म करते हैं। यहां तक कहा गया कि अगर आपके पास में समय हो तो 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके जो व्यक्ति सुधा स्रोत का पाठ कर लेता है, जिसमें 12 श्लोक होते हैं, तो उसके 1 बार पाठ करने मात्र से 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।